तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को पूरी ईमानदारी के साथ मन लगा कर रहे होंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1.4 के पूरे एक्सरसाइज को कवर करने वाला हूं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है बच्चे, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती या अशांत है। ठीक है, तो इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है भाई कि यदि कोई भिन्न संख्या यानी किसी भी संख्या का जो भिन्न है वो p बटे 2 p m इंटू 5 p n के रूप का होगा, अथवा अगर उसके हर में केवल 2 p m रहेगा या केवल 5 p n रहेगा, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, अदरवाइज अशांत होगा। मतलब अगर 2 p m रहे, 5 p n रहे और कोई 7 आ जाए तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। इन दोनों के अतिरिक्त कोई दूसरा अगर आ गया तो क्या हो जाएगा? उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। ठीक ना? तो चलिए इसी तरह से प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न है कि 13/3125 का जो गुणनखंड है वो क्या होगा? शांत होगा कि अशांत होगा? तो ये हो गया अंश, ये हो गया हर। तो हर का गुणनखंड करेंगे, है ना, 3125 का, इसका गुणनखंड कर लीजिए। देखिए किससे कटेगा? 5 से कटेगा, है ना, क्योंकि इकाई स्थान पे क्या हो जाएगा? इसका 5 है तो 5 से कटेगा। ये 5 छके 30, 1 2 5 दूना 10, 2 बचे 25। ठीक है, इसी तरह से फिर से ये कटेगा 5 से ही। 5 से कितने बार में? 5 एकम 5, 1 2 5 दूना 10 और 25, और फिर क्या हो जाएगा? 25। फिर ये 5 से कटेगा, 25 पंचे 125। फिर ये 5 से कटेगा, 25। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में देखिए क्या आ गया। इसको ऐसा लिख सकते हैं, 13/31 और 25 का गुणनखंड क्या आया? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 4 5, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अगले बार में? 13 देखिए 1 2 3 4 5, 5 पे पावर 5 लिख सकते हैं। देखिए मैंने क्या बोला था, यदि कोई भिन्न संख्या p बटे 2 p m इंटू 5 p n के रूप का होगा, अथवा हर में केवल 2 p m हो या 5 p n हो, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। देखिए यहाँ हर में क्या आया है? 5 आया है, यानी केवल 5 p n के जगह यहाँ 5 हो जाएगा। तो देखिए ये शांत है ना? क्या है ये? इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्यों होगा? क्योंकि 5 p m इसके हर में है, इसलिए ये शांत होगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 17/8। 17/8, तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया। इसका गुणनखंड कर लीजिए 8 का, 4 दूना 8, 2 से 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा? यहाँ से 1 2 3, तो लिखेंगे 17/2 कितने बार आया? 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, तो 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। ये यहाँ पे भी कितना आ गया? 2 p m के रूप में आ गया ये, है ना। हर में क्या आ गया? 2 p n आ गया। तो क्या हो जाएगा? इसका दशमलव प्रसार भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 है 64/455। 64/455, तो ये अंश यह हर का गुणनखंड कर लीजिए। 455 का गुणनखंड कर लिया जाए तो किससे कटेगा? इकाई स्थान में 5 है, 5 से कटेगा। 5 से कितने बार में? 5 9 45 और 5 एकम 5। फिर ये किससे कटेगा? 5 से कट गया। अब 7 से 13 7 91, तो कितना आ गया इसका अभाज्य गुणनखंड में? 64 बटे, देखिए 5 गुना
7 गुना 13। 5 आया तो ठीक है, ये 5 आया तो क्या हो जाएगा, 5 आया तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, लेकिन ये 7 आ गया फिर 13 आ गया, 5 और 2 के अतिरिक्त अगर कोई दूसरा आ गया तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, अशांत कहिए या अशांत आवर्ती कहिए, है ना, अशांत हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, या अशांत आवर्ती भी बोल सकते हैं, अशांत कहिए या फिर अशांत आवर्ती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 15/1600, 15/1600। तो देखिए ये अंश है, ये हर है, 1600 का गुणनखंड कर लीजिए। सबसे छोटा अंक से कटाइए इसको, 2 से, 2 से 2 8 16, डबल जीरो आ जाएगा यहाँ। फिर ये 2 से कटेगा, 400 दूना 800, फिर 2 से, 200 दूना 400, फिर ये 2 से, 100 दूना, फिर 2 से कटेगा, 50 दूना, फिर ये 2 से 25, फिर ये 5 से 25। तो क्या आया इसमें, देखिए 2 कितने बार आया है यहाँ पे, 2 कितने बार आया है, 2 देखिए 15/2 है, 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 6 अगुना 5 के बार आया, 2 बार आया, तो 5 पे पावर 2। देखिए 2 और 5 दोनों आ गया तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, है ना। तो दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाएगा, शांत। अब 4 के बाद 5 नंबर में आ जाते हैं। 5वां नंबर क्या है, 29/343, 29/343, 29/343 है, 29/343। ठीक है, चलिए तो अब 343 का अंश हर, इसका गुणनखंड निकाल लीजिए, 343 का। ये किससे कटेगा, 3 4 7 3 10, नहीं कटेगा 3 से, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 100 से, 7 से कटेगा। ये डायरेक्टली किससे कटेगा, 7 से कटेगा। तो कितने बार में, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 चौके 28, 28 और 28 2 30, 6 3 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49। तो इसका क्या आ गया, 29/7। 1 2 3 बार आया तो 7 पे पावर 3 लिख सकते हैं। तो 2 और 5 में से कोई भी नहीं आया तो क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। अब चलिए 6 नंबर में आ जाते हैं। 6 नंबर में क्या बोला गया है, देखिए 6 नंबर में क्या बोला गया है, 23/2 पे पावर 3 अगुना 5 पे पावर 2। तो ये तो सिंपली देखिए 2 और 5 दोनों आ गया तो क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, है ना। दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाएगा भाई, शांत हो जाएगा। चलिए अब 6 के बाद 7 नंबर में आते हैं। 7 नंबर में क्या है, 129/2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 7 अगुना 7 पे पावर 5। ठीक ना। तो देखिए ये 2 और 5 रहता तो शांत हो जाता, लेकिन 2 और 5 के अतिरिक्त 7 भी आ गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। 7 के बाद 8 नंबर में आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 7 के बाद 8 नंबर, 6/15। 6/15 को हम ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 2 से 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15,
क्या आ गया 2/5। तो इसके अंश हो गया, हर में 5 आ गया तो केवल 5 भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। केवल 5 भी रहेगा तो शांत हो जाएगा। 8 के बाद 9 नंबर में अब आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है 35/40। 35/40 ये भी 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 सते 35, अब 5 अठे 40। तो क्या आया 7/8 आ गया, 5 से कट जाएगा, 5 सते 35 अब 5 अठे 40। यहाँ 7/8 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 है ना, यानी कि 8 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 गुना 2 गुना 2, दैट इज क्या मिलेगा 7/2 पे पावर 3 आ गया। तो केवल 2 आए या केवल 5 आए तो वो भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चे 77/210। तो अंश हो गया, ये हर हो गया, हर का गुणनखंड कर लीजिए, 210 का गुणनखंड कर दिया जाए। 210 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 से 2 एकम 2 0 2 पंचे 10, 105 बार में। फिर ये कटेगा 5 1 6, 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 3 5 15। फिर ये किससे कटेगा, 5 से, 5 से कटेगा, 5 सते 35। तो क्या आ गया यहाँ से देखिए 77/210 का 2 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 2 और 5 रहा था तो शांत, लेकिन 2 और 5 के अतिरिक्त 3 और 7 भी आ गया है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलना है हम लोगों को, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि उन परिमेय संख्या को लेना है ना, यानी 1 में, प्रश्न संख्या 1 में, प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, जो क्या है, तो शांत है, जो शांत है, उनको लिखना है। तो देखिए अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था कौन कौन शांत है, तो पहला वाला जो था 13/3125, 13/3125 इसका गुणनखंड किए थे हम लोग अभी, तो क्या आया था बच्चे, यहां से देखिए आया था 13/3125 का 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 पे पावर क्या आया था, 5 आया था। देखिए क्या करना पड़ेगा, इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए जितना 5 का घात है उतना 2 का घात लेना पड़ेगा। अगर यहाँ नहीं है तो अपने मन से हमें लेना पड़ेगा यहाँ से, है ना। जितना 5 पे पावर 5 है तो यहाँ 2 पे पावर 5 लेना पड़ेगा। जो यहाँ लेना है वही यहाँ ले लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप 2 पे पावर 5 और 2 पे पावर 5 को कैंसिल आउट करोगे तो 1 मिलेगा, फिर से वही चीज आ जाएगा, है ना। ये अपने मन से हमें इसको कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ से कटेगा तो 1 ही आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन करिएगा तो क्या मिलेगा, देखिए 13 गुना 2 पे पावर 5 का मान कितना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, है ना। तो क्या मिलेगा, 32 मिलेगा, क्या मिलेगा, 32 मिलेगा, ठीक है।
तो अगले बार में हम इसको क्या करेंगे, और यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है कि अगर आधार अलग अलग है पावर समान रहे तो आधार को गुना कर दिया जाता है। इन दोनों को गुना कर लेंगे, 2 पंचे 2 और 5 को गुना करेंगे तो 10 होगा, और पावर क्या हो जाएगा, यही पावर आ जाएगा एगो। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मिल रहा होगा, कैलकुलेशन करने के बाद गुना कर देंगे इसको, है ना। क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 32 गुना 16 कर दीजिए, देखिए इस 32 गुना 13 कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 13 से 13 दूना 26 के 6, 13 दूना 26 के 6, हाथ में रहा 2, और 13 तिया 39 और 2 41 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 41, 416। 10 पे पावर 5 को लिखेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, जब इसको भाग लगाइएगा इसमें, है ना, इससे को जब भाग लगाइएगा तो क्या आएगा, देखिए 1 2 3 गो जीरो है यहाँ, 1 2 3 4 5 गो है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 0.00416 आंसर हो जाएगा, है ना, एक्यूरेट आंसर हो जाएगा ये। इसी तरह से चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 जो भी शांत है उसको लेते हैं। फिर देखिए 2 नंबर भी क्या था, शांत था। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या था भाई, शांत ही था ये भी। क्वेश्चन नंबर 2 भी 17/8, तो इसका क्या आया था गुणनखंड करके, 17/2 पे पावर 3 आया था ना। तो अगर 2 पे पावर 3 है तो क्या नहीं है, 5 पे पावर 3 लेना पड़ेगा। 2 पे पावर 3 है तो 5 पे पावर 3 भी लेना पड़ेगा। जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ भी लिख लेंगे। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, क्या मिलेगा, 17 गुना 5 गुना 5 गुना 5 125 हो जाएगा। अब बटे यहाँ देखिए आधार अलग अलग है तो आधार को गुना कर लेंगे, 2 तिया 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 पे पावर ये 3 ही आ जाएगा। तो इसको गुना कर लीजिए, इसको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 17 गुना 125, 17 पचे हो जाएगा, 17 पचे 85, 85 का 5, हाथ में रहा 8, और 17 से 17 दूना 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा, 34, 34 6 40, 40 2 42, 42 के 2 हो जाएगा, 42 के 2, हाथ में रहा 4, और 17 एकम 17 और 4 कितना हो जाएगा, 17 3 20 1 21, तो 21 से 25 आ गया। इसका 10 पे पावर 3 का मान क्या हो जाएगा, 1000। जब इसमें भाग लगाइएगा तो क्या मिलेगा, 2.125, है ना, क्योंकि देखिए 3 अंक के बाद दशमलव दे देना है, 1 2 अंक के बाद देखिए 1 2 3, यहाँ से दशमलव हो जाएगा, 2.125 इज द एक्यूरेट आंसर। इसी तरह से अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं ना, क्वेश्चन नंबर, अगर जो शांत है, 3 नंबर क्या था, शांत नहीं था 3, तो 3 नंबर शांत नहीं था। 4 नंबर क्या था, शांत था। 4 नंबर में क्या था, 3 नंबर शांत नहीं था, तो 4 नंबर हो जाएगा, ये शांत था। 15/1600, इसका जब हम लोग गुणनखंड किए थे तो आया था बच्चे 15/1600 को गुणनखंड आया था 2 पे पावर 6 और गुना कितना, गुना 5 पे पावर 2 आया था, यही आया था। 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 2 आया था। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, देखिए इसमें क्या घट रहा है, देखिए यहाँ 2 पे पावर 6 है लेकिन 5 पे पावर 2 ही है, कितना पावर घट रहा है 5 का, 4 पावर घट रहा है ना। 2 पे पावर 6 और ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ 5 पे पावर 2 ही है, तो कितना पावर घट रहा है 5 का, 4 पावर घट रहा है। तो यहाँ 5 पे पावर 4 ले लेंगे, जो यहाँ लेंगे वही यहाँ पे भी ले लेंगे। ठीक है, इसको गुना कर लीजिए, तो गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 15 हो जाएगा इसका। 15 गुना 5 पावर 4 का मान कितना, 25 25 पंचे 125 पंचे 625, क्या हो जाएगा 625। अब बटे ये देखिए ये 2 पे पावर 6 तो हो ही जाएगा, 2 पे पावर 6 हो जाएगा, गुना 5 पे पावर आधार से मान ले तो गुना में पावर जुट जाएगा, 5 पे पावर 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगले बार में क्या मिलेगा, इसको गुना कर लीजिए, इसको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 15 से 15 पचे 75 के 5, 15 पचे 75 के 5, हाथ में रहा 7, अब 15 दूना 30, 7 37 के 7, हाथ में रहा 3, 15 6 के 90 और 3 93, 9375, 9375। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2 और 5 अलग अलग टाइप का है। ये देखिए ये आधार अलग अलग है, तो आधार को गुना कर देंगे, पावर समान है तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 10 पे पावर क्या मिलेगा 6, है ना। तो इसको अगले बार यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, इसको यहाँ लिखते हैं, क्या मिलेगा देखिए
9375 बटे 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएगा। जब भाग लगाइएगा तो क्या मिलेगा? 0 पॉइंट, इसके बाद 6 अंक होना था, 0 0 और 4 गो अंक यहाँ हो जाएगा 9375। यही इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। 4 के बाद अब कौन सा शांत था? तो 4 के बाद 5 अशांत था, 6 जो है ना ये शांत था। तो 6 नंबर में अब आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये शांत था। 23 बटे, ऐसे ही पहले से लिखा गया था, 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2। देखिए कितना पावर, ये 2 पे पावर 3 है, यहाँ 5 पावर 2 है, एक पावर घट रहा है, तो यहाँ भी 5 पे पावर 1 ले लीजिए और यहाँ पे भी 5 पे पावर 1 ले लीजिए। इसको गुना कर लीजिए, है ना। तो गुना करेंगे तो क्या मिल रहा होगा, इसको गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 से गुना कर दीजिए। 5 तिया 15 के 5 हाथ में रहा, 5 तिया 15 के 5 हाथ में रहा 1, और 5 दूना 10 और 1 11, 115 आ गया। यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे तो 2 पे पावर 3 गुना आधार समान है तो गुना पावर जुट जाएगा ये, तो 5 पे पावर क्या हो जाएगा 3। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 115 बटे दुपंचे, ये अलग अलग है तो दुपंचे 10 हो जाएगा, 10 पे पावर 3, तो इसका मान क्या हो जाएगा 115 बटे 1000। जब भाग लगाइएगा बच्चे तो क्या मिलेगा, जब भाग लगाएंगे हम लोग तो इसमें मिल जाएगा हम लोगों को 0.115। दिस इज द एक्यूरेट आंसर। ठीक है, इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं। 4 हो गया, 4 के बाद अब 5 नंबर में, 5 नंबर 6 नंबर तो हो ही गया, ये 5 नंबर अशांत था, 6 नंबर शांत था, है ना। अब क्या है, 7 नंबर फिर से अशांत है, 8 नंबर क्या है शांत है, तो 8 नंबर को ले लेते हैं। 8 नंबर को ले लीजिए। 8 नंबर क्या है, 8 नंबर जो है 6 बटे 15 है। कितना है 8 नंबर 6 बटे 15, 6 बटे 15, तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 से कट जाता है, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, यानी 2 बटे 5। तो यहाँ 2 बटे 5 आ गया। तो कितना क्या घट रहा है इसमें, देखिए 2 बटे 5 है तो इसको ऐसा लिख लीजिए, 2 5 पे पावर 1 है तो यहाँ 2 एगो 2 ले लीजिए, 5 पावर 1 तो यहाँ 2 पे पावर, जो यहाँ वही यहाँ, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और बटे 5 दूना 10। जब इसमें भाग लगाइएगा तो बच्चे क्या आएगा 0.4 आ जाएगा। दिस इज द एक्यूरेट आंसर। ये क्या हो गया, दशमलव प्रसार निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। 8 के बाद 9 नंबर में आप आते हैं, है ना। कितना नंबर में, 9 नंबर में। 9 नंबर क्या है, शांत है क्या शांत, 9 नंबर शांत है। तो 9 नंबर में हम क्या करेंगे, शांत है तो ले लेते हैं इसको। 9 नंबर में शांत है, कितना है 35 बटे, लास्टली 7 बटे आया है हम लोगों का, कितना ऐसे दिया गया था 35 बटे 40, है ना। तो इसको हमने कटाया था, तो कटाने के बाद ये आया था 7 से, 7 बचे 35, 5 से कट गया, 5 7 35, 5 8 40, तो आया था 7 बटे 8 का मान क्या आएगा 2 पे पावर 3 आया था। तो जो यहाँ वही यहाँ 2 पे पावर 3 है, 5 नहीं है तो 5 लेना पड़ेगा, 5 पे पावर 3 यहाँ भी लेंगे, 5 पावर 3 यहाँ भी लेंगे, क्या मिलेगा 7 गुना 25 25 पंचे 125। अब बटे नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा दुपंचे 10 पे पावर 3, इसको गुना कर लीजिए, 125 को गुना कर देते हैं, क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए 7 से 7 बचे, 7 बचे 35 के 5, 7 बचे 35 के 5 हाथ में रहा 3। ठीक है, अच्छा 7 बचे 35 के 5 हाथ में रहा 3, और 7 दूना 14, 3 17 के 7 हाथ में रहा 1, और 7 एकम 7 और 1 8, 875 बटे कितना हो जाएगा 1000। जब भाग लगाएंगे तो क्या आ रहा होगा 0.875 आ रहा होगा, है ना। 0.875 आ रहा होगा, या नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 35 बटे 40 था ना डायरेक्टली, तो ऐसा कर सकते थे 35 बटे डायरेक्टली 40 था, तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते थे,
तो प्रश्न संख्या 3 है बच्चे अब कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि वह परिमेय संख्या है और p बाई q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए इस तरह से दिया गया 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय है, तो देखिए ये पॉइंट के बाद पूरा पूरा कट गया है, क्योंकि डॉटेड लाइन नहीं, इसका मतलब पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया है ना। तो यह परिमेय संख्या है, इसीलिए यह परिमेय है। अगर कोई संख्या जैसे मान लिया जाए यहाँ पे अगर ऐसा देखा जाए, जैसे देखो ये 2 है, 2 में 5 से भागा लगाना है, 2 से 2 दूना 4, 5 में 4 गया 1, ये पॉइंट दिए 0 आया, 2 पंचे 10, पॉइंट के साथ भी पूरा पूरा कट गया है ना। देखिए इसी तरह से यहाँ पे भी है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। जब ये शांत है, जो शांत रहेगा वो क्या होगा, परिमेय होगा, जो शांत होगा वो परिमेय होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी ये दिया गया है। ठीक है, 43 पॉइंट इतना, तो ये पूरा पूरा कट गया है, तो यह परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय है ना। एवं q के अभाज्य गुणनखंडों में 2, 5 या दोनों हो सकते हैं, है ना। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि इतना 0.12 देखिए ये इस तरह से बढ़ते जा रहा है और ये फिर इंक्रीज कर रहा है। ये डॉटेड लाइन दिखा रहा है कि ये और आगे बढ़ते जा रहा है, यानी अशांत अनावर्ती है, आवर्त भी नहीं हो रहा, अशांत अनावर्ती है। अतः यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जो अशांत अनावर्ती रहेगा, जो रिपीटेड नहीं रहेगा, वो क्या होगा, अशांत अनावर्ती। जो अशांत अनावर्ती होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। अब इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे रेकरिंग है, यानी आवर्ती है ये, है ना। तो यह क्या होगा, जो अशांत रहेगा लेकिन आवर्ती रहेगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यह परिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। जो अशांत आवर्ती रहेगा वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। थैंक यू।